आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 17 दिसंबर का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और ये वीडियोस एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली क्लासेस वीकली भी मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपन 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं बट कवर हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कुछ नई चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जनवरी में आपके। एक तो क्विज, हर मंथ की क्विज। ठीक है, हर क्विज के अंदर 20-20 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। प्लस गवर्नमेंट स्कीम एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हर एक गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे और उसके 10 एमसीक्यू करेंगे, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो आप लोग बताना कि इनिशिएटिव कैसा है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं प्रॉपर हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बैग्ड द थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड अंडर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी। तो तीसरी बार थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है, इनको थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है अंडर द इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई टू डिस्कॉम ऑन ए डिमांड फॉलोइंग बेसिस। तो फर्म और एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी बात करें सुमंत बत्रा न्यूज में थे, सुमंत बत्रा, इनको एक अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम है ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड। रिव्यू अवार्ड किसके लिए मिला है? ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू अवार्ड मिला है 2024 का सुमंत बत्रा को मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंसॉल्वेंसी। ठीक है, उसके अलावा अभी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये किसको मिला है? ये मिला है चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट वेरोनिका मिशेल बेचलेट, इनको मिला है। ठीक है, और ये चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसेंटली अपॉइंटेड विच कंपनी एज द नेशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी एंड द लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए नेशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी और लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC लिमिटेड को सेलेक्ट किया है। ठीक है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसमें मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है 78,000 रुपये तक की, अगर आप अप टू 3 किलोवाट तक का आप यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें वो अलग से पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा भी रिसेंटली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए 4 ईयर के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि ये अपने सैंपल देने से मना कर रहा है। ठीक है, नाडा ने ही, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है नो योर मेडिसिन। ठीक है, उसके अलावा अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंडर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इन्होंने अभी रिसेंटली डेवलप की है IISR सुरसा। ये क्या है? ये एक जिंजर की वैरायटी है, अदरक की वैरायटी है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसेंटली won the CII Exim Bank Award for Business Excellence 2024 for how many consecutive year? तो CII Exim Bank Award for Business Excellence के लिए बेल को कौन सी बार लगातार मिला? ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए बेल को मिला है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एक्जिम बैंक, CII बैंक एक्जिम बैंक अवार्ड मिला है बिजनेस एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, अभी सेप एस अवार्ड किसको मिला था? सेप एस अवार्ड ये मिला था गेल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, टॉप 100
आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज में कौन सी कंपनी है? तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है लॉकहीड मार्टिन यूएसए की है। और अगर इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो नंबर 1 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है 43rd नंबर पे। सेकंड नंबर पे इंडिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल नहीं है यहाँ, बेल है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अलग है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी रैंक है 67th। और थर्ड पे है इंडिया से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वो है 94th नंबर पे, ठीक है। और उसके अलावा अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी को सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन रिसीव हुए हैं। सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन रिसीव हुए हैं। इनको डेवलप किसने किया? इनको डेवलप किया इंडियोर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ओके, आगे चले। छत्तीसगढ़ ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया स्टेट लेवल 100 डे का हेल्थ कैंपेन। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निक्षय निर्माण अभियान, ऑप्शन नंबर 2। कमेंट सेक्शन में बताओ नई चेतना पहल बदलाव की किसने लॉन्च किया है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। तो निक्षय निर्मय अभियान, तो ये भी आ सकता है। निक्षय निर्मय अभियान किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, ठीक है। कहाँ किया है? जो रायपुर में एम्स है उसके कैंपस में किया है, ठीक है। उसके अलावा बात करें अभी अरुणाचल प्रदेश के रंग महोत्सव फेस्टिवल के लिए, रंग महोत्सव फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? वो बनाया पंकज त्रिपाठी को, कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। उसके अलावा युवा शुद्धि अभियान किसने स्टार्ट किया? वो किया कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ओके। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 12 दिसंबर को, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है। अभी रिसेंटली 77th यूनिसेफ डे मनाया गया। कब मनाया गया यूनिसेफ डे? वो मनाया 11 दिसंबर को। उसके अलावा 76 आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाते हैं 7 दिसंबर को। उसके अलावा 11 दिसंबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये कब मनाते हैं? ये भी 11 दिसंबर को ही मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? माउंटेन सोल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, माउंटेन सोल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक बुक रिलीज की है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्नम, ठीक है। एंट्रीग्नम ये बुक किसने लिखी है? टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंट्रीग्नम, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विक्रम संपत जी ने, ठीक है। और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। उसके अलावा राकेश कुमार शर्मा जी ने भी ये भी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन व्रत। उसके अलावा अभी 7th जेसीबी प्राइज किसने जीता है? जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, तो लिटरेचर के लिए जेसीबी प्राइज मिला उपमन्यु चटर्जी को मिला है। लिटरेचर के लिए जेसीबी प्राइज उपमन्यु चटर्जी को, इसमें कैश प्राइज है 25 लाख रुपए का। और ये उपमन्यु चटर्जी को किसके लिए मिला है? उनको मिला है, उनकी बुक है लोरेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, के लिए, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अर्जुन इरिगेसी हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड इंडियन एंड द 16th प्लेयर वर्ल्ड वाइड टू रीच द गोल्ड स्टैंडर्ड ELO रेटिंग ऑफ 2800 आफ्टर लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद। तो उनकी वर्ल्ड वाइड रैंक कितनी है? वर्ल्ड वाइड 4th नंबर पे है जो अर्जुन इरिगेसी है। उनको जो ELO 2800 ELO रेटिंग है उसको क्रॉस कर लिया है, तो उनकी रैंकिंग है अभी रेटिंग पॉइंट है 2801, वो 4th नंबर में है वर्ल्ड में। 3rd नंबर पे हिकारू नाकामुरा, उनके 2802 है यूएसए के। टॉप पे है मैग्नस कार्लसन स्वीडन के,
ठीक है। और सेकंड नंबर पे फेबियानो कुरुआना जो यूएसए के हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी एक रैंकिंग आई थी क्यूएस की, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है? सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कनाडा में है। अगर इंडिया की बात करें सस्टेनेबल सिटी कौन सी है, ये रैंकिंग किसने दी है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, 2025। उसमें वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के अंदर है। इंडिया की नंबर 1 है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। उसकी रैंक है 171, 171, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा मेंस वर्ल्ड कप इन 2034? तो 2034 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगी सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होंगे 2025 में। उसके लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 25th एडिशन है जो 2034 में होगा, ठीक है। इन फीफा ने अनाउंस किया स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को ये को होस्ट करेगी 24th मेंस वर्ल्ड कप जो 2030 में होगा, ठीक है। और इसके सैनिटरी सेलिब्रेशन के लिए जो पहले 3 मैच होंगे 2030 के जो वर्ल्ड कप जो 24th एडिशन है वो उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पराग्वे में होंगे। तो ये दोनों न्यूज याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा 2026 का जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप अभी कहाँ होगा? वो होगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चाइना हैज रिसेंटली ओपन्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन लोकेटेड इन विच प्लेस टू ऑब्जर्व चेंजेस ऑन द सदर्न कॉन्टिनेंट एंड सपोर्ट द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो चाइना ने पहला ओवरसीज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन वो अंटार्कटिका पे बनाया है, ठीक है। कहाँ बनाया है? अंटार्कटिका पे लार्सेमन हिल्स जो ईस्ट अंटार्कटिका में है वहां बनाया है चाइना ने, ठीक है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन अभी इनोग्रेट की है बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना। ये एलआईसी का इनिशिएटिव है। कहाँ की है? ये इनोग्रेट की है पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा। पानीपत से रिलेटेड एक वर्ड है सोनीपत। सोनीपत अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि वहां पर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। कौन बना रहा है इसको? ये बना रहे हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्लस आईआईटी मद्रास मिलकर, ओके। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कर्नाटक स्टेट पुलिस हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द इनॉग्रल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ड्रोन अवार्ड इन विच कैटेगरी? तो कर्नाटक स्टेट पुलिस को फिक्की ड्रोन अवार्ड मिला है कौन सी कैटेगरी में? तो वो मिला है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी, ठीक है, कर्नाटक स्टेट पुलिस को। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है हरियाणा में, फाउंडेशन स्टोन रखा है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का जो उच्चानी करनाल हरियाणा में इनोग्रेट किया है। तो मोदी जी ने किया इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भी 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है बाय यूनाइटेड नेशन? तो मिला है माधव गदगिल को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस किया, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया नैरोबी, केनिया नैरोबी, ठीक है। यूएनईपी ने अनाउंस किया है और ये अवार्ड दिए जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोकसिंग ऑन कॉम्बेटिंग लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। इस बार का जो अवार्ड नॉमिनेशन है वो मेनली फोकस है डिग्रेडेड लैंड, इंक्रीजिंग ड्रॉट रेजिलियंस एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। माधव गदगिल ये इकोलॉजिस्ट है। ये जो 6 अवार्डी हैं उनमें से एक इंडियन है, ये याद रखना। टोटल 6 लोगों को दिया है, ठीक है। ये कहाँ दिया है? अभी यूएनसीसीडी की कॉन्फ्रेंस हुई है रियाद सऊदी अरेबिया में, COP16 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो वो हुई है रियाद सऊदी अरेबिया में, COP16। वहां पे ये अर्थ चैंपियन अवार्ड दिए गए, वहां पे माधव गदगिल को दिया है, ठीक है।
अभी देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इसकी COP29 की मीटिंग कहाँ हुई है? वो COP29 की मीटिंग हुई है अजरबैजान बाकू में। ठीक, इसकी COP30 की मीटिंग कहाँ होगी? होगी बेलम, ब्राजील में, बेलम, ब्राजील। उसके अलावा अभी यूनाइटेड नेशन CBD की एक मीटिंग हुई है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, वो उसका COP16 कहाँ हुआ है? वो हुआ है काली कोलंबिया में, काली कोलंबिया। और ये COP16 है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये हुआ है सीरिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सारी चीजें मैंने एक साथ अभी यहाँ कनेक्ट कर दी आप लोगों के लिए। आगे चलें उससे पहले अभी निकारागुआ ने क्या किया है? निकारागुआ ने इंडिया के साथ MOU किया है टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए उसके थ्रू ये निकारागुआ के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के अंडर है, उन्होंने अभी रशिया विजिट किया है दिसंबर में। विच इंडियन नेवल शिप वॉज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी एट यंटर शिपयार्ड इन कलिनिनग्राड, रशिया? तो INS तुशिल, रशिया की हेल्प से बनाया है INS तुशिल। ठीक है, तो वहीं पे इसको रशिया के अंदर इसको कमीशन किया इंडियन नेवी के लिए, INS तुशिल, नाम याद रखना। ठीक है, और INS तुशिल है ये मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसको इंडियन नेवी में अभी कमीशन किया है। इट इज एन अपग्रेडेड क्रीवक 3 क्लास फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6। तो क्रीवक 3 क्लास फ्रिगेट का ये अपग्रेडेड वर्जन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली IIT कानपुर न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि IIT कानपुर ने अभी डेवलप किया है अनालक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम, सरफेस क्लोकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड recently secured a contract of what amount to supply indigenously designed high mobility vehicles 8x8 to enhance India's defense capabilities। तो भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड को हाई मोबिलिटी व्हीकल के लिए कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? वो मिला 136 करोड़ का। ठीक है, जो ये व्हीकल है ये डिप्लॉय किए जाएंगे अंडर बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो हाई मोबिलिटी व्हीकल है इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा 8 भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड पलक्कड़ प्लांट इन केरला में इनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इटली का एक इंस्टीट्यूट है, इटली रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इसके साथ क्या किया इन्होंने? MOU किया है फॉर लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन एंड फोरकास्टिंग के लिए। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर विल बी सेट अप इन विच प्लेस बाय सितंबर 2025 टू प्रमोट इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट सोल्यूशन। तो इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर, इंटीग्रेटेड क्या है? एक तो वेस्ट मैनेजमेंट सिटी है और लर्निंग सेंटर, दोनों एक ही जगह है, इसलिए बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये होगा सुथनी विलेज ऑफ गोरखपुर, यूपी में सेटअप होगा 2025 में। और लखनऊ में 2026 में इंडिया की पहली नाइट सफारी स्टार्ट होगी, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी, ये लखनऊ में स्टार्ट होगी। ठीक है, सस्टेनेबल इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर बार कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 12 दिसंबर को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इसकी थीम है हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। बैंकिंग और इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंपनी रिसीव्ड ए परचेज ऑर्डर वर्थ 32 करोड़ फ्रॉम द RBI फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो RAMS के लिए RBI ने 32 करोड़ दिए हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को।
ठीक है, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस कौन देखेगा, न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अभी रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ एमओयू किया है। क्यों किया है, ताकि इन्होंने अभी लॉन्च किया है भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव, भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव लॉन्च किया टू सपोर्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आगे चले, आरबीआई अप्रूव्ड बर्मन फैमिलीज ओपन ऑफर टू एक्वायर एन एडिशनल हाउ मच परसेंट स्टेक इन रेलीगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड एनबीएफसी फॉर 2116 करोड़। तो एक्स्ट्रा 26% स्टेक खरीद रही है बर्मन फैमिली, किसमें, एक एनबीएफसी है उसका नाम है रेलीगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड में। तो पहले इनके पास स्टेक था 25.12%, जो बढ़ गया 51% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू एनहेंस ट्रेड एंड बिजनेस कोलैबोरेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप की है और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग इन्होंने अपना कैंपस ओपन किया गिफ्ट सिटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ एमओयू किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। ठीक है, आगे चले, लास्ट क्वेश्चन। इंडिया's National Bank for Financing Infrastructure Development (NABFID) has recently signed a letter of intent with which organization to boost financing for India's infrastructure sector for sustainable development। तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेपफिड ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इसके लिए एडीबी $500 मिलियन देगा। ठीक है, कितना देगा, $500 मिलियन देगा। ठीक है, ADB approved a $5 million backed by sovereign guarantee to India Infrastructure Finance Company Limited to support India's infrastructure project in areas such as connectivity, energy transition, urban development, education and healthcare। उसके अलावा ADB ने $788.8 million का लोन दिया था आंध्र प्रदेश को फॉर डेवलपिंग अमरावती एज ए ग्रीन स्मार्ट कैपिटल सिटी। तो अमरावती को ग्रीन कैपिटल सिटी बनाने के लिए $788.8 मिलियन का लोन आंध्र प्रदेश को किसने दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $98 मिलियन का लोन दिया इंडिया को, किसके लिए दिया, फॉर डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $350 मिलियन का लोन दिया टू बूस्ट इट्स लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सेबी ने इम्पोज किया 9 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच स्टॉक ब्रोकर कंपनी फॉर वायलेटिंग मार्केट रेगुलेशन एंड स्टॉक ब्रोकर नॉर्म्स। तो रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड में सेबी ने 9 लाख की पेनल्टी लगाई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय श्री